बस्ती में अवैध तरीके से निर्माण हो रहे एक मस्जिद को लेकर लोगों में आक्रोश है। बिना परमिशन और सरकारी जमीन पर जबरन धीरे धीरे 2 साल से मस्जिद का निर्माण हो रहा था। आज जैसे ही हिंदूवादी नेताओं को इसकी भनक लगी तो वो भी मौके पर पहुंचे और अवैध मस्जिद में ताला मार दिया गया और अल्टीमेटम दिया है कि अगर मस्जिद पर बुलडोजर नहीं चला तो उनका संगठन खुद कार सेवक बनकर इस मस्जिद को ध्वस्त करेगा। इसकी कार्य को नहीं रुकवाता तो कहीं ना कहीं ये मस्जिद बन के तैयार हो जाता। और अवैध तरीके से जिस तरीके से ये मस्जिद बन रही है, हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ट्विटर पे ट्वीट किए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसके बारे में हम सब ने ट्वीट किया और अभी तक ना जिला प्रशासन ना यहाँ तहसील के जो महोदय हमारे एसडीएम महोदय हैं, इनके द्वारा अभी तक ना इस पर कोई कार्रवाई किया गया है, ना कुछ किया गया है। ये सचिव साहब को भी 2-3 बार बताया गया, वो आते हैं यहाँ पर देख कर ना कार्य रुकवाते हैं, ना कुछ करते हैं, वो चले जाते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता राकेश गिरी से। राकेश, जिस तरह की खबरें सामने आई है, अवैध मस्जिद का निर्माण 2 सालों से हो रहा था और अब जाकर जब भनक लगी तो इस पर कार्रवाई की मांग की गई है। तो ऐसे में प्रशासन क्या कुछ कर रहा था, क्योंकि 2 साल से इस मस्जिद का निर्माण होने की बात सामने आई है। जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से ये बात सामने आई है कि सोना थाना क्षेत्र के भानपुर ग्राम सभा में पिछले 2 सालों से सरकारी जमीन पर मस्जिद का निर्माण हो रहा था। जो ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इसके पहले शिकायत भी की थी, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब इस मामले को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने विरोध जताया और जहां मस्जिद का निर्माण चल रहा था वहां पर ताला लगा दिया, उसके बाद जिला प्रशासन जागा और उसके बाद इस निर्माण को रुकवाया गया। जी, ऐसे में राकेश, जब जिला प्रशासन जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको इस जानकारी दी गई, जो हिंदूवादी संगठनों ने जब जानकारी दी, उन्होंने क्या कुछ कहा? क्योंकि एक मस्जिद का 2 सालों से निर्माण हो रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है और ये सबकी नजरों में रहता है। तो ऐसे में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, जिम्मेदारों का क्या कुछ इसमें जवाब देखने को मिल रहा है? आपको बता दें कि जब हिंदूवादी संगठनों ने इस पर विरोध जताया और मस्जिद में ताला लगा दिया, उसके बाद जो जिला प्रशासन के जिम्मेदार हैं वो जागे और उन्होंने निर्माण को रुकवाया। और इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि मामले में लेखपाल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जी राकेश, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। अभी इस मामले में कुछ बयान सामने आ रहे हैं, पहले आपको वो सुना देते हैं। देखिए, मामला बहुत गंभीर है। वहाँ पे कुछ पोखरे का अंश है, कुछ करबला का अंश है, कुछ ताजिया दफन करने वाले जगह का अंश है, जिस पर निर्माण नहीं हो सकता है। उक्त प्रकरण को लेकर के वहाँ के ग्रामीण जब उसका नींव भरा जा रहा था तब से जिले के सक्षम अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन आज उस मस्जिद का सेंटरिंग तक का काम हो गया है, छत लगने के कंडीशन पे आ गया है। हम लोग मौके पे पहुँचे, वहाँ पे वाद विवाद हुआ, तब जाके प्रशासन जगह है और प्रशासन आधा जगह है। वहाँ पे सबको पता है कि वहाँ का जो प्रधान है वो अवैध निर्माण करवा रहा है, उसकी विदेश से फंडिंग आती है। इन सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए। प्रधान को बचाते हुए अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है और वो बिल्डिंग, वो जो मस्जिद बन रहा है अवैध रूप से, उसको ध्वस्त कराने की जगह पे पूरे प्रकरण में उच्च अधिकारियों के द्वारा उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, ये तो एकदम स्पष्ट है, क्योंकि जो मस्जिद बन रहा है किसी गांव में नहीं है, वो डुमरियागंज टू बस्ती मेन मार्ग पे है, मुख्य मार्ग पे है, सटा हुआ है और सभी अधिकारियों के नज़र में है और रामनगर ब्लॉक के सामने की जगह है। उसके बाद भी अगर अधिकारी सोते रहे तो कहीं ना कहीं इसमें एसडीएम से लेकर के लेखपाल और उस थाने के सचिव सभी लोग जिम्मेदार हैं। शिकायत प्राप्त हुई थी कि तहसील भानपुर में एक स्थल पर एक विवादित धर्म स्थल का निर्माण किया जा रहा था, जो कि उपयुक्त भूमि उसके लिए नहीं थी। इस संबंध में अवगत कराया गया कि पहले भी निर्माण को रोका गया था, परंतु पुनः चोरी छुपे उसका निर्माण प्रारंभ कर दिया गया था। इस संबंध में उप जिला मजिस्ट्रेट भानपुर को तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने परीक्षण कराया है। प्रकरण में जो लोग प्रथम दृष्टया दोषी हैं उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उसके साथ ही साथ जो एक निवारक प्रक्रिया होती है, सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स होती है, वो भी संबंधित के विरुद्ध किया जा रहा है। सभी एसडीएम्स को और पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस समय विशेष रूप से सावधान रहें। किसी भी प्रकार के इस प्रकार के विवाद उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों से बिल्कुल सख्ती से निपटा जाए, ताकि जनपद में सौहार्द बना रहे। बस्ती के थाना सुनहा अंतर्गत ये रामगढ़ में वहाँ के लोकल लेखपाल द्वारा मिस्टर मिथिलेश कुमार द्वारा थाने को एक तहरीर दी गई है। ये कल 20 मार्च को जो तहरीर दी गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि वहाँ खतौनी में कोई करबला की ज़मीन थी
उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और जो नियमानुसार नहीं है, प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में वहाँ अभियोग का पंजीकरण कराया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है और इसमें विधि सम्मत जो भी चीज़ें होंगी वो निर्णय लिया जाएगा। राकेश गिरी हमारे साथ लगातार बने हुए। राकेश, जिस तरीके से यहाँ पे खबरें सामने आई हैं, जो हिंदुवादी संगठनों ने उन्होंने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाए हैं कि विदेशी फंडिंग मिल रही है, इसीलिए जो ये मस्जिद का कार्य है ये 2 सालों से चलता रहा और किसी ने भी इस पर सवाल नहीं उठाए। तो ऐसे में क्या कुछ ये विदेशी फंडिंग का कनेक्शन सामने आ रहा है? जी, आपको बता दें, जो हिंदुवादी संगठन के नेता है विदेशी फंडिंग की बात कर रहे हैं, उसका खुलासा तो जिला प्रशासन जब जांच करेगा उसके बाद ही सही तथ्य निकल कर सामने आए हैं। लेकिन अगर जिस तरीके से निर्माण हो रहा था, पिछले 2 सालों से निर्माण लगातार जारी था, और जिस तरीके से हिंदुवादी जो नेता है वो आरोप लगा रहे हैं विदेशी फंडिंग का, तो कहीं ना कहीं इस मामले में एक बड़ी एजेंसी से जांच कराने की जरूरत है कि आज विदेशी फंडिंग हो रही थी तो किस तरीके से फंडिंग थी। कहीं इसका उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए तो नहीं किया जा रहा था, देश विरोधी गतिविधियों के लिए तो नहीं किया जा रहा था। तो अगर ये जांच पड़ताल होगी उसके बाद ही ये कंफर्म हो पाएगा कि वहाँ किस तरीके से जो अनैतिक अवैधानिक गतिविधियां थी वो संचालित हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से आपने अधिकारियों के बयान सुने कि अधिकारियों का कहना कि चोरी छुप के निर्माण हो रहा था, तो कहीं ना कहीं सवाल तो जिला प्रशासन पर भी खड़े होते हैं कि पिछले 2 सालों से करबला की जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिद निर्माण हो रहा था, बिना परमिशन के हो रहा था। तो जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, स्थानीय सुरक्षा एजेंसियां, वो क्या कर रही थी, आखिर उन्हें भनक क्यों नहीं लेगी इस बात की? जी, जिस तरीके से राकेश आपने बताया कि ये मस्जिद का 2 साल से निर्माण हो रहा था और बिल्कुल जो एजेंसियां वो चुप बैठी थी, ऐसे में एजेंसियों के पास भी इस मामले की खबर पहुंची है, उन्होंने कुछ संज्ञान लिया है? देखिए, अभी फिलहाल किसी बड़ी एजेंसी से जांच की बात नहीं है। जिला प्रशासन ने जो बयान जारी किया उसमें जिला प्रशासन अपनी जो टीम गठित की है वो टीमें जांच करेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो हिंदुवादी नेता हैं वो विदेशी फंडिंग की बात कर रहे हैं, तो विदेशी फंडिंग की जांच किसी बड़ी एजेंसी से होनी चाहिए, तभी इस मामले में पूरी जानकारी सामने आ पाएगी। जी, धन्यवाद राकेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।